अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफीर खान। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा, तालिबान सबको आम माफ़ी दे चुके हैं, इंसानी हक़ों की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। उनके ऐलान के बाद अब ये कहने का क्या मतलब है? वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं? जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए इनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 62,496 टेस्ट किए। 4,016 अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि वायरस से 95 अफराद इंतकाल कर गए। ISPR के मुताबिक लोअर दीर में अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों ने पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग। पाक फौज ने दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार गुल अमीर शहीद हो गए। इनका ताल्लुक लकी मरवत से था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट के करीब एक के बाद दीगरे 3 जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में हलाक अफराद की तादाद 90 और जख्मी अफराद की तादाद 140 हो गई। हलाक होने वालों में 13 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों में बच्चों समेत कीमती इंसानों जानों की ज़िया की इतलात पर हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। मुतासिर खानदानों से इजहार हमदर्दी समेत जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। 5,000 गैर मुल्कियों को काबुल से आर्जी तौर पर इस्लामाबाद और कराची लाने की तैयारियां मुकम्मल। 31 अगस्त की डेड लाइन से पहले अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इन्हिला को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी दरख्वास्त पर 5,000 गैर मुल्कियों को काबुल से पाकिस्तान लाया जा रहा है। इस्लामाबाद और कराची में इंतजामात शुरू कर दिए गए। अमरीकी खबर एजेंसी AP के मुताबिक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इमारात इस्लामी अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की मज़म्मत करती है। धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। गुज़िश्ता रोज काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद खिताब करते हुए दहशतगर्दों को हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम आपका शिकार करेंगे। हलाक होने वाले अमरीकी फौजी हीरो है, अपने मिशन को नहीं रोकेंगे, हम इन्हिला जारी रखेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी का काबुल हमलों पर ब्रीफिंग। धमाका किस नौइयत का था ये नहीं जानते, नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, तहकीकात में वक्त लगेगा। इन्हिला का मिशन जारी रहेगा। एयरपोर्ट गेट पर खुदकश हमले के बाद फायरिंग भी की गई। हमले में अमरीकी फौज के 13 एहलकार हलाक और 15 जख्मी हुए। शिदत पसंद दहशतगर्द तंजीम दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। AFP के मुताबिक दाइश का खुदकश बमबार ने अमरीकी फौजी के सिक्योरिटी हसार को तोड़ते हुए 5 मीटर तक अंदर जाकर खुद को धमाके से उड़ाया। काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाले अतालवी फौजी तैयारे की जानिब फायरिंग का वाकया पेश आया। काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाले अतालवी फौजी तैयारे की जानिब फायरिंग की गई। फायरिंग में तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे पर फायरिंग नहीं की, फिजाई फायरिंग हजूम को मुंतशिर करने के लिए की गई। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज़।